केंद्र सरकार की संचालित योजनाओं पर बिचौलिया हावी कहीं भी नहीं लगवाई गई है। योजना पटना ही है संवेदक सहित कनीय अभियंता के नाम। केंद्र सरकार और राज्य की सरकार इस दिशा में नहीं है ज्यादा गंभीर। सड़क योजनाओं का कार्य धीमी गति का समाचार 2030 तक भी आम जनता तक नहीं हो पाएगी उपयोगी। भारत दर्शन एक आवाज पर बिहार झारखंड के क्षेत्रीय प्रभारी संजीव के साथ चैनल हिंद से कैमरामैन रूबिया जैन की एक खास पेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन के बाद मैं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर रूबिया जैन जी। आज हम जिस जगह पर है वह क्षेत्र स्मार्ट सिटी भागलपुर का केंद्र है और आज हम इस मुद्दे को लेकर के आपके सामने में आए हैं कि आखिरकार यह 4 लेन जो बन रहा रास्ता है यह कब तक आम जनता के लिए उपयोगी साबित हो पाएगा। हम इससे पूर्व भी इस मामले को लेकर के आपसे रूबरू हुए थे और आज पुनः हमको इसलिए आपसे रूबरू होने की आवश्यकता पड़ी कि आज जो सड़कें बन रही हैं, कभी बन रही हैं, कभी टूट रही हैं और साथ ही साथ इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है वह मुद्दा यह है कि इस पूरे योजना में कहीं भी आपको प्राकृत राशि या प्राकृत योजनाओं का कोई भी पट आपको कहीं भी पूरे सत्र में नहीं दिखाई देगा। पूरी सड़क का यात्रा आप कर लीजिए, चाहे दरभंगा की बात कर लीजिए, मधेपुरा की बात कर लीजिए, बांका की बात कर लीजिए या भागलपुर से होते हुए मुंगेर पटना तक की बात कर लीजिए, पूरे सड़कों पर आप चले जाएं, आवागमन निरंतर अभी भी जारी है। कुछ कुछ जगहों पर सड़कें अभी भी बन रही हैं और जो मुख्य रूप से जो सड़क का निर्माण होकर के आज 2024 का मार्च भी समाप्त होने जा रहा है, क्षमा चाहेंगे 2025 का भी यह मार्च माह समाप्त होने को है। इस मामले में जहां हम लोगों को जानकारी थी कि 24 तक ही दिसंबर तक इस पूरे योजना को संपन्न कर देना था, लेकिन आज 2025 के आगमन हो जाने के बाद भी जहां 31 मार्च को लेकर के समस्त देश में मार्च क्लोजिंग का अवसर रहेगा, वैसे स्थिति में भी आज इस योजना का अभी भी अधूरा भाग देखने को आपको मिलेगा। हमारे साथ निरंतर हमने इस पूरे प्रकरण में, पूरे रास्ते में हमने वीडियो क्लिप बनाया है। आपको यह बताते चले कि इस पूरे योजना पर आप देखेंगे कि कहीं सड़कें तोड़ी जा रही, पुनः उसका निर्माण हो रहा, कहीं पर पुलिया तोड़ा जा रहा है, फिर उसका निर्माण हो रहा है। यह समझ से परे है कि आखिरकार इस योजना का कब तक संपन्न हो जाएगा, कब तक इस योजना का पूर्ण रूपेण कार्य संपन्न हो जाएगा। जबकि आपको हम बताते चले कि बरसात के समय में यही सड़क था जो कि पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था और लोगों के लिए आवागमन के लिए यह बेहतर व्यवस्था नहीं बन पाई थी। आज भी वही स्थिति है कि एन प्राकृतिक तरीके से सड़कों का निर्माण तो जारी है, लेकिन सवाल हमारा केंद्र सरकार से है कि यह केंद्र सरकार की योजना है और राज्य सरकार के तत्वाधान में संचालित हो रही है, लेकिन इस तत्वाधान में संचालन में ना तो कोई सरकार के रहनुमा इस क्षेत्र में ध्यान देते हैं, ना ही यहाँ के जिला प्रशासन, प्रखंड प्रशासन या नगर प्रशासन भी इस क्षेत्र में कभी भी दौरा के लिए आते हैं। जब भी आप उनसे मिलने जाएं, चाहे आप जिला के प्रशासन के पदाधिकारी हो या प्रखंड के प्रशासन के पदाधिकारी हो, जब भी आप उनसे यह जिक्र करें कि सर यह जो 4 लेन बन रहा है, जो नेशनल हाईवे बन रहा है, जहां पर कि एक साथ 4 वाहनों का आवागमन होगा, क्या यह सड़कें कब तक संपन्न हो जाएंगी? इस योजना को लेकर के कभी भी आप अगर जनसंपर्क में जाएं या पदाधिकारियों से मिलने की आप योजना बनाएं, निश्चित तौर पर कोई भी जवाब आपको सकारात्मक तरीके से नहीं मिलेगा। इसका मूल कारण यह है कि यह सरकार, केंद्र सरकार के तत्वाधान में, एनडीए सरकार के तत्वाधान में यह संचालन का कार्य हो रहा है, लेकिन इस पर किसी की भी हिमायती या किफ़ायती या इसमें कह लें कि रियायती किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं है। सरकार इस पर किसी भी प्रकार से कोई गंभीरतापूर्वक ध्यान नहीं दे रही है। वही हाल आज अगर हम अगवानी पुल की बात करें, जो लेकर के दरभंगा होते हुए मधेपुरा होते हुए आज अगवानी पुल का भी मार्ग जल रहा है, लेकिन अगवानी पुल का भी हाल बेहाल है। 1 वर्ष में 2 बार गिर जाना और उसके बाद भी उस पुल का अब तक कोई निर्माण होकर के संपूर्ण रूप से यह आम जनता के लिए कभी भी उपयोगी और सदा उपयोगी नहीं बन पाई है। लोगों को आज भी अगवानी पुल की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर अगवानी पुल को लेकर के भी हर आदमी, हर व्यक्ति के मन में कहीं न कहीं दिग्भ्रमित भावनाएं चल रही हैं कि पता नहीं इस पुल के ऊपर चढ़ने के बाद जब भी ये संपन्न हो जाएगा और केंद्र सरकार के तत्वाधान में जो योजनाएं चल रही हैं और जब केंद्र सरकार को समर्पित कर दी जाएगी, राज्य सरकार के अंतर जो चल रहा है और यह जो राज्य सरकार को समाहित कर दी जाएगी, समर्पित कर दी जाएगी, उस समय में भी क्या इस बात का भरोसा दे पाएगा
कि हाँ, आम जनता इस पर सुरक्षित है संचालन में या परिचालन में। सवाल कई हैं। केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी निष्क्रिय रूप से इस पर काम कर रही है और कोई भी गंभीरतापूर्वक इस पूरे योजना में कहीं भी जांच नहीं होती है। कभी भी भूले भटके भी डीएम का भी जांच इस क्षेत्र में नहीं देखने को मिलता है, जबकि यह पुल या इस सड़क का निर्माण लगातार कई अरबों अरबों रुपये के लागत से यह बन रहा है सड़क। लेकिन इस सड़क का स्थिति यह है कि आप कुछ दूर चले जाएं, कुछ दूर परिचालन करने के बाद आपको यह समझ में आएगा कि यह सड़क बन रही है या टूट रही है या बिगड़ रही है। इस पूरे क्षेत्र में आपको कहीं भी कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। सवाल यह नहीं है कि यह सड़क बन रही है या बनने वाली है, टूट रही है, टूटने वाली है, तोड़कर बनाई जा रही है। सवाल यह है कि जिस योजना को 2025 के 24 आपका हम कह सकते हैं कि मार्च 31 तारीख तक यह संपन्न हो जाना चाहिए था, लेकिन यह 24 में भी संपन्न नहीं हो पाया और आज 25 का जो मार्च माह है, 31 मार्च को यह क्षेत्र पूरी तरह से एक कहा जा सकता है कि पूरी तरह से मार्च क्लोजिंग का भी संबंध हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद यह पूर्ण हो पाएगा कि नहीं, यह बहुत बड़ा सवाल है। जैसा कि पुल के काम का या सड़क के कार्य की अगर हम बात करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह शायद 2030 तक भी शायद पूरी तरह से आम जनता के लिए सहयोगी और उपयोगी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप इस पूरे सड़क पर परिचालन कर ले, सड़क का पूरी तरह से भ्रमण कर ले, आपको देखने को मिलेगा कि जो सड़कें ढलाई हो चुकी थी उसको पुनः तोड़ा जा रहा है और पुनः उसकी मरम्मती का कार्य किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस पूरे योजना का आखिरकार प्रारूप क्या है? क्या है इस योजना का कार्य? क्या इस योजना में कोई राशि का भुगतान नहीं हो रहा या ठेकेदार को यह मनमानी करने का आदेश दे दिया गया है कि आप जैसे चाहे तोड़ें, जैसे चाहे बनाएं, जब तक चाहे बनाएं, इसका कोई समय निर्धारण नहीं है। हम लोग इसलिए इस बात को लगातार आप तक बार बार हम लोग आपको यह बात विषय देना चाह रहे हैं कि इस पूरे योजना को लेकर के आप निरंतर चले जाएं और इस योजना को आप कहीं भी पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर लें, चाहे भागलपुर से बात कर लें, बांका से बात कर लें या जमुई से बात कर लें, कहीं भी आप चले जाएं, पूरे क्षेत्र में कहीं भी आपको योजना पट नहीं मिलेगा और ना ही इसका जिला प्रशासन के पास भी कोई जवाब बन पड़ता है। हम आप तक लगातार इस विषय को लेकर के सकारात्मक तरीके से मिलते आए हैं और हम आगामी दिनों में भी इस विषय को लेकर के रूबरू होते रहेंगे। सवाल कई हैं, जवाब कुछ भी मिलने को तैयार नहीं और मिल भी नहीं रहा है। हम लोग कई बार वहाँ के बनाने वाले कर्मचारियों से भी हम लोग संपर्क करने का प्रयास किए, वहाँ के जो लेबर हैं, मजदूर हैं, उनसे भी हम लोग मुलाकात किया कर इस बात का पुष्टि करने का प्रयास किया कि आखिरकार इसका संवेदक कौन है, इसके कनीय अभियंता कौन है। उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं, हम लोगों को आता है, जो भी ठेकेदार या बिचौलिया है वो आकर के धनराशि हम लोगों को दे जाता है, बस हम लोग उतना ही जान पाते हैं कि इसमें जो भी राशि है हम लोग को जो दे रहा है वही मालिक है। लेकिन उस मालिक की भी पूरी तरह से जानकारी देने में मजदूर और वहाँ के जो कर्मचारी हैं, वहाँ के जो अधिकारी हैं, वहाँ के जो लोग हैं, रहनुमा हैं, वह देने से इनकार कर रहे हैं। सवाल कई हैं, जवाब एक ही है कि कहीं न कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार निश्चित तौर पर इस योजना पर कोई गंभीरतापूर्वक कार्य नहीं कर पा रही है। हमारा लगातार आप तक सकारात्मक तरीके से विषय चलता रहा है, लगातार हम आप तक इन विषयों को लेकर के उजागर करते रहे हैं। हमें देखना यह है कि आप इस समाचार को कितना सक्रिय तरीके से निभाते हैं और हमारे इस चैनल को कितना सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते हैं और हमारे इस विषय को कितना गंभीरतापूर्वक उजागर करते हैं। तब तक हम अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौट स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।